जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर केएस एकेडमी। तो इस वीडियो के साथ हम चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 का सॉल्व करेंगे। यह हमारा सेकंड पार्ट है। तो इस पार्ट में हम 3, 4, 5 सॉल्व करेंगे, तो अगले पार्ट 3 में 6 और 7 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर कहा गया है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि हमको जो रेशियो दिया गया है a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2। मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था a1/a2 का मतलब क्या होता है, b1/b2 और c1/c2 का मतलब क्या होता है। इस वीडियो में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। तो a1/a2 का मतलब a1 मतलब हमारा दो जो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है, इक्वेशन 1 में x का कोफिशिएंट को हम a1 बोलेंगे और इक्वेशन 2 में x का कोफिशिएंट को हम a2 बोलेंगे। और उसी तरह इक्वेशन 1 में y का कोफिशिएंट को हम b1 बोलेंगे और इक्वेशन 2 में y का कोफिशिएंट को हम b2 बोलेंगे। उसी तरह इक्वेशन 1 में हम कांस्टेंट को c1 और इक्वेशन 2 में कांस्टेंट को c2 बोलेंगे। तो हमको क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है, जो रेशियो निकालने के बाद हमको फाइंड आउट करना है कि जो दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट जो दो टर्म आ रहा है इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ। तो देखो, कंसिस्टेंट का मतलब यह हमारा रहा कंसिस्टेंट, इसका मतलब जिसका सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन वाला, वो हमारा तीन कंडीशन है। एक यूनिक सोल्यूशन, इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन और तीसरा नो सोल्यूशन। तो यूनिक सोल्यूशन और इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन, जिसका इसका मतलब यूनिक सोल्यूशन मतलब एक सोल्यूशन, इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन का मतलब इन्फिनिट सोल्यूशन। इसका मतलब ये दोनों चीज का सॉल्यूशन एक हो या फिर इन्फिनिट हो, लेकिन सॉल्यूशन है इस, तो ये कंसिस्टेंट कैटेगरी में जाएगा। कंसिस्टेंट कैटेगरी जिसका सॉल्यूशन है वही हमारा कंसिस्टेंट कैटेगरी, और जिसका सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, ये जो कैटेगरी है जिसका नो सोल्यूशन है वो हमारे इनकंसिस्टेंट कैटेगरी में जाएगा। तो इसका रेशियो चेक करेंगे। तो इधर हम a1/a2 और ये b1/b2 और ये c1/c2, इसको निकालेंगे। a1/a2 कितना होगा 3/2, b1/b2 2 डिवाइड बाई -3, c1/c2 5/7। तो देखो, ये जो a1/a2 है और ये b1/b2 है, ये क्या इक्वल है? ये तो इक्वल नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3/2 डज नॉट इक्वल टू -2/3। इसका मतलब a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, इसका मतलब क्या, यूनिक सोल्यूशन है। अगर इसका यूनिक सोल्यूशन, ये मतलब एक सोल्यूशन है, तो किस कैटेगरी में जाएगा, कंसिस्टेंट कैटेगरी को जाएगा। तो इसका मतलब ये हमारा क्या होगा, कंसिस्टेंट कैटेगरी में जाएगा, ये हमारा कंसिस्टेंट होगा। तो डबल है, देखो इधर वही करना है, a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकालना है। तो a1/a2 b1/b2 और c1/c2। तो a1/a2 कितना है 2/4, b1/b2 -3/-6 और c1/c2 8/9। इसको हम अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/2 और ये 1/2 हो जाएगा। तो इस 1/2 इसको लिख सकते हैं 1/2 इक्वल्स टू 1/2 डज नॉट इक्वल टू 8/9। तो ये क्या सेटिस्फाई करता है, ये हमारा सेटिस्फाई करता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर ये a1/a2 b1/b2 इक्वल होगा और c1/c2 अनइक्वल होगा, इसका मतलब नो सोल्यूशन है। ये हमारा नो सोल्यूशन को सेटिस्फाई करता है। अगर नो सोल्यूशन है तो यह क्या होगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, ये हमारा इनकंसिस्टेंट कैटेगरी में चला जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 उसी तरह करना है, रेशियो निकाल देना है। तो रेशियो निकालने के लिए ये 3/2 डिवाइड बाई 9 और ये 5/3 डिवाइड बाई -10 और ये 7/14। तो ये हो गया। तो हमको इसको 3/2 इंटू 1/9 लिख सकते हैं और ये 5/3 इंटू
1 डिवाइड बाई -10 और ये 7 14, इसको सिंपली करें तो 1/2, इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे और इसको 3 से कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1/6 और ये 1/-6 और ये 1/2, 1/6 1/-6 एंड 1/2, 1/6 और 1/-6, इसका मतलब ये डज नॉट इक्वल। अगर a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये क्या a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, इसका मतलब क्या यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब कॉन्सिस्टेंट, जिसका सॉल्यूशन है वही को हम कॉन्सिस्टेंट बोलेंगे और जिसका सॉल्यूशन नहीं है उसको हम इनकॉन्सिस्टेंट बोलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर IV की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर IV है। तो इस वीडियो में हम इसको वही उसी तरह रेशियो निकालेंगे, a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकालेंगे। तो इधर a1/a2 को हम ले सकते हैं a1/a2 b1/b2 और c1/c2। a1/a2 कितना होगा 5/-10, b1/b2 -3/6, c1/c2 11 डिवाइड बाई -22। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे 1 2 1 और ये 2 और ये 1 ये 2, तो ये -1/2 -1/2 -1/2, इसको हम इक्वल लिखते हैं। तो ये हमारा क्या कंडीशन निकल आया a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और इक्वल टू c1/c2 होता है तो इसको हम कॉन्सिस्टेंट बोलेंगे। जैसे इसका अगर a1/a2 b1/b2 c1/c2 ये तीनों इक्वल है, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन जो है वो इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। अगर इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है तो वो हमारा कॉन्सिस्टेंट कैटेगरी में जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, तो इसको लिख सकते हैं कॉन्सिस्टेंट। हो गया। तो क्वेश्चन नंबर B करते हैं। इसको भी हम a1/a2 b1/b2 और c1/c2। a1/a2 4/3 डिवाइड बाई 2, b1/b2 2 डिवाइड बाई 3, c1/c2 8 डिवाइड बाई 12। तो 4 डिवाइड बाई 3 इंटू 1/2 और ये 2/3, इसको 8/12, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 2, 4 से डिवाइड करेंगे तो 3, ये 2 हो गया। ये 2/3 और ये 2/3 एंड ये 2/3, इसको हम इक्वल दे सकते हैं। तो a1/a2 ये क्या सेटिस्फाई करता है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हो गया तो इसका मतलब वही इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इसका मतलब कॉन्सिस्टेंट कैटेगरी। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हमारा एंड होता है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकल। हमको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट निकालना है, कौन सा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है और कौन सा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है, इनको हम निकालना है। और अगर कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट को फॉलो करता है, कंसिस्टेंट कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो उसका जो सॉल्यूशन हमको ग्राफ की मदद से निकालना है। तो चलो ये हमारा क्वेश्चन नंबर I को ये कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट इसको निकालते हैं। तो मैंने बताया था कंसिस्टेंट का मतलब जिसका सॉल्यूशन होता है और इनकंसिस्टेंट का मतलब जिसका सॉल्यूशन नहीं होता है। तो इसको a1/a2 b1/b2 और c1/c2 करके देखते हैं। तो a1/a2 अगर करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा और ये b1/b2 1/2 और c1/c2 1/2। तो इसको हम लिख सकते हैं a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अगर ये a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हुआ तो इसका मतलब इसका क्या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। अगर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हुआ ये हमारा कंसिस्टेंट होगा। अगर कंसिस्टेंट है तो हमको इसको सॉल्यूशन जो है इसको हम ग्राफ की मदद से निकालना है।
तो ग्राफ की मदद से निकालने के लिए, सॉल्यूशन निकालने के लिए मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था किस कैसे हम ग्राफ की मदद से उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ग्राफ की मदद से सॉल्यूशन निकालने के लिए पहले हमको इसका कोऑर्डिनेट निकालना होगा और उस कोऑर्डिनेट को लेकर ग्राफ पेपर में प्लॉट करके 2 ग्राफ बनाना है। जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अगर इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन है, इसका मतलब 2 ग्राफ को इंसिडेंट होगा। तो इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे। इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं और इसको हम इक्वेशन 2 ले लेते हैं। तो इसको ऐसे लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 से x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 माइनस एक्स। अगर s का वैल्यू हम 4 लेते हैं तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। यहाँ पर टेबल बनाएंगे। इक्वेशन 1 के लिए टेबल बनाना है हमको, जो कोऑर्डिनेट लिखेंगे और x और y का, उसको लेकर हम ग्राफ पेपर में प्लॉट करेंगे। x और y, इधर x का वैल्यू हम कितने पुट के 4, तो ये आ गया 1। इधर x का वैल्यू अगर हम 3 पुट करते तो 5 माइनस 3 ये 2 हो जाता है। y का वैल्यू कितना हो जाता है 2 हो जाता है। ये हमारा पहला टेबल हो गया। इधर हम फिर से फ्रॉम इक्वेशन 2 से करेंगे। इक्वेशन 2 के लिए हमको फिर से एक टेबल बनाना है। तो इक्वेशन 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो 2x कितना हो जाएगा 2y ले लेते हैं। इधर x को राइट हैंड साइड में ले लेते हैं। 10 माइनस 2x, तो y कितना हो जाएगा 10 माइनस 2x डिवाइड बाई 2। अब क्या करेंगे, y का वैल्यू निकालने के लिए x का वैल्यू हम 2 पुट करते हैं, तो डिवाइड बाई 2। 10 माइनस 4 हो जाएगा डिवाइड बाई 2। 10 माइनस 4 डिवाइड बाई 2 ये 3 हो जाएगा। अगर फिर से हम y का वैल्यू अगर 10 माइनस x का वैल्यू हम अगर 3 लेंगे तो y का वैल्यू कितना निकलेगा, ये 10 माइनस 6 डिवाइड बाई 2, ये 2 हो जाएगा। तो इधर हम टेबल बना लेंगे। टेबल बनाकर कोऑर्डिनेट लिख लेंगे। उस कोऑर्डिनेट को लेकर हम प्लॉट करेंगे। ये x और ये y। x का वैल्यू कितना हम पुट किए, पहले 2 पुट किए तो कितना निकला 3 y का वैल्यू। तो x का वैल्यू पे उसके बाद 3 पुट किए तो y का वैल्यू कितना 2 निकला। ये हमारा 2 टेबल हो गया। इस 2 टेबल के जो कोऑर्डिनेट है उस कोऑर्डिनेट को लेकर हम ग्राफ पेपर में अभी प्लॉट करेंगे और उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो चलो ग्राफ पेपर की तरफ। तो ये हम ग्राफ पेपर पर आगे अभी जो कोऑर्डिनेट 2 टेबल है, ये टेबल और ये टेबल, ये दोनों को लेकर इधर प्लॉट करेंगे। तो इधर लिख लेते हैं, ये 0 और ये 1 2 3 4 5 6। एक स्क्वायर बॉक्स हम 1 यूनिट लिए हैं। तो इधर हम प्लॉट करेंगे अभी। तो ये देखो, ये हमारा इसका कोऑर्डिनेट 4 और y का 1। तो इधर हम ये पॉइंट हो जाएगा 4 1। तो उसके बाद 3 2, ये 3 और ये 2। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1 का ग्राफ। इसको हम अभी ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन कर दिए। उसके बाद इक्वेशन 2 का ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये 2 3 और ये 3 2। ये 2, ये 3 और ये 3, ये 2। ये दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट, उसको भी ज्वाइन करेंगे। अगर हम इसको ज्वाइन करें तो हमको क्या मिला, ये जो 2 ग्राफ है वो को इंसिडेंट कर रहे हैं। ये एक सिंगल लाइन में जा रहे हैं, को इंसिडेंट कर रहे हैं। अगर ग्राफ दोनों को इंसिडेंट करेंगे, इसका मतलब हमारा जो सॉल्यूशन है वो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होगा। इसका कंडीशन क्या होता है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये जो कंडीशन है, इसका मतलब ये जो है इन्फिनिटली, इंसर्टिव में एक टेबल में दिया गया है इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन a1/a2। ये जो 2 ग्राफ है, हम इसका सॉल्यूशन निकाल कर देखें, ये ओवरलैप करते हैं, ये को इंसिडेंट करते हैं।
तो इसके साथ हमारा आई क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो डबल आई पर चलते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर डबल आई है। ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है ये कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट हमको निकालना है। उसके बाद अगर कंसिस्टेंट है तो हमको इसको ग्राफ पर प्लॉट करना है। तो इसके लिए हम a1/a2 b1/b2 और c1/c2 करके रेशियो निकालेंगे। b1/b2 और c1/c2 a1/a2 करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। ये इसका कोएफिशिएंट 1 और 3 1/3। b1/b2 -1/-3 और c1/b2 8/16। ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 1/3 इक्वल्स टू 1/3, ये 1/2 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो डज नॉट इक्वल टू 1/2। तो ये क्या कंडीशन सेटिस्फाई करता है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब इसका क्या सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर नो सॉल्यूशन है तो ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ये जो कंडीशन है इसको सेटिस्फाई नहीं करता है कंसिस्टेंट के लिए। अगर इट्स नो सॉल्यूशन इसका मतलब ये इनकंसिस्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर ट्रिपल आई की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर ट्रिपल आई है। इसको सॉल्व करते हैं। ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है ये पहले कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है, इसको हम निकालना है। तो a1/a2 b1/b2 और c1/c2 करेंगे। इधर a1/a2 2/4, b1/b2 1/-2, c1/c2 -6/-4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -3 और ये -2, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 1/2। सो 1/2 डज नॉट इक्वल टू 1/-2। तो a1/a2 इसकी जो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, a1/2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। इसका मतलब इसका जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो अगर सॉल्यूशन है तो ये फिर कंसिस्टेंट है। ये इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट कैटेगरी में जाएगा। अगर ये कंसिस्टेंट कैटेगरी में जाएगा तो इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालने के लिए इसका कोऑर्डिनेट हमको निकालना होगा। कोऑर्डिनेट निकालने के लिए चलो इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कर लेते हैं। तो इधर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से क्या करेंगे, 2x + y - 6 = 0 है। थोड़ा देखो इधर हमेशा y को LHS साइड में रखना, आपको थोड़ा इजी होगा x का वैल्यू निकालने के लिए। तो इधर y रखे तो ये हो जाएगा 6 - 2x। देखो इधर 6, अगर x का वैल्यू आप 2 पुट करते हैं तो y का वैल्यू हो जाएगा 2। उसी तरह y 6 - 2, अगर आप x का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो y का वैल्यू हो जाएगा 4। तो इधर हम टेबल बना लेंगे। यह हमारा टेबल, इसमें हम x और y का कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। तो ये x और ये y। तो x का कोऑर्डिनेट इधर x का वैल्यू 2 लिए तो y का वैल्यू 2 निकला। इधर x का वैल्यू 1 लिए तो y का वैल्यू 4 निकला। ये हमारा इक्वेशन 1 के लिए ग्राफ हो गया। तो अब इक्वेशन 2 के लिए ग्राफ निकालेंगे। तो इधर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है, 4x - 2y - 4 = 0। मैंने बोला था कि 2y को एक तरफ और 4x और कांस्टेंट को एक तरफ रखने के लिए ट्राई करें। तो इधर 4x - 4, इधर 2y को प्लस कर लेते हैं। तो ये 2y = 4x - 4। तो y = 4x - 4 / 2। तो इधर y, अगर x का वैल्यू हम 0 लेंगे तो ये 4, ये कितना हो जाएगा, ये -4/2 -2 हो जाएगा। x का वैल्यू 0 लेंगे तो y का वैल्यू -2 निकला। उसी तरह हम y के लिए अगर x का वैल्यू 1 लेते हैं और तो y का वैल्यू कितना निकलेगा, ये 4 × 1 = 4 -4, 4 से 4 गया तो 0, 0/2 = 0। तो y का वैल्यू 0। इधर हम ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ के लिए हम कोऑर्डिनेट्स का टेबल बनाएंगे इधर। तो ये x और ये y। तो x का वैल्यू कितना इधर लिए, x का वैल्यू 0 लिए
तो y का वैल्यू -2 निकला। x का वैल्यू इधर 1 लिए तो y का वैल्यू 0 निकला। ये हमारा 2 अब बन गया टेबल। इस टेबल का लेकर हम ग्राफ पेपर में प्लॉट करेंगे। तो चलो ग्राफ पेपर की तरफ। तो ये हम ग्राफ पेपर पर आ गए हैं। इधर अभी जो कोऑर्डिनेट का टेबल बनाए थे इसको प्लॉट करेंगे। इधर देखो 2 और 2, x का कोऑर्डिनेट 2 और y का कोऑर्डिनेट 2, ये पॉइंट। उसके बाद ये 1 और 4, x का कोऑर्डिनेट 1 और y का 4, ये 1 और ये 4, इसको हम ज्वाइन करेंगे। इसको आप पेंसिल में करना, मैं थोड़ा विजिबिलिटी के लिए पेन का यूज़ कर रहा हूँ, आप पेंसिल में करना, करेक्ट आएगा। तो ये 1 और 4 हो गया। तो ये दूसरा ग्राफ को प्लॉट करेंगे। ये x का वैल्यू 0 और y का -2, तो ये इधर आ जाएगा, ये 0 और ये -2। उसके बाद x का वैल्यू 1 और y का 0, ये 1 और y का 0, ये यहाँ आ जाएगा। तो इसको हम अगर ग्राफ में प्लॉट करेंगे, ग्राफ खींचेंगे, तो ये हमारा ऐसे जाएगा। ये थोड़ा बेंड हो गया, आप पेंसिल में करेंगे करेक्ट आएगा। तो इधर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो इस पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसका ग्राफ होगा ये 2 और ये 2, ये 2 और 2, ये हमारा इसका ग्राफ होगा। तो ये यूनिक सोल्यूशन है। हमको इधर कंडीशन हमको मिला था a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इसका सोल्यूशन मतलब जो यूनिक सोल्यूशन को सेटिस्फाई करता है, तो यूनिक सोल्यूशन हमारा 2 और 2 इसका हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। ये हमारा सोल्यूशन हमको मिल गया। तो क्वेश्चन नंबर IV की तरफ चलो। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर IV है। इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पहले हम कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है निकालेंगे। अगर कंसिस्टेंट होगा तो उसका सॉल्यूशन हम ग्राफ की मदद से निकालेंगे। तो चलो देखो a1/a2 करके इधर हम a1/a2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/4, ये -2y -4 b1/b2 और ये -2y -5 c1/c2। एक सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 2 और ये 1 2 और ये माइनस माइनस कैंसिल। तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2 डज नॉट इक्वल टू 2/5। ये हमारा कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई किया तो इसका मतलब ये नो सॉल्यूशन कैटेगरी में जाएगा। अगर नो सॉल्यूशन तो ये इनकंसिस्टेंट के लिए हमारा नो सॉल्यूशन चाहिए, और ये कंडीशन हमारा नो सॉल्यूशन को सेटिस्फाई करता है। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 खत्म होता है। तो अगले क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलो। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन। तो उसके बाद पार्ट 3 में हम क्वेश्चन नंबर 6 और 7 करेंगे। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। एक गार्डन है जो रेक्टेंगुलर शेप में है, इधर एक गार्डन है रेक्टेंगुलर शेप में। इस गार्डन का लेंथ जो है वो 4 मीटर मोर देन 4 मीटर ज़्यादा है इसके विड्थ के साथ। विड्थ के हिसाब है इसका लेंथ 4 मीटर ज़्यादा है। इधर कहा गया है कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर, मतलब इस गार्डन, ये जो रेक्टेंगुलर गार्डन है इसका जो पेरीमीटर है, इसका पेरीमीटर का हाफ कितना है 36 मीटर है। जो पेरीमीटर है जो चारों तरफ का सम है उसका हाफ है 36 मीटर। और एक कंडीशन क्या दिया गया है, लेंथ जो है वो 4 मीटर ज़्यादा है इसके हिसाब से, विड्थ के हिसाब से। तो इधर हम इसको करेंगे। तो दो लेट लिनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में हमको करना है। तो 2 वेरिएबल x और y लेंगे, लेंथ और विड्थ को हम x और y के हिसाब से लेंगे। लेट द लेंथ ऑफ द गार्डन
इक्वल टू एक्स, विड्थ इक्वल टू वाई। तो हमको कंडीशन क्या दिया है, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो लेंथ कितना है x, तो x इक्वल टू 4 मोर देन विड्थ, तो इधर y प्लस 4 हो जाएगा। ये हमारा एक कंडीशन दिया गया है। और एक कंडीशन क्या है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। रेक्टेंगुलर गार्डन का जो पेरीमीटर है, जो टोटल पेरीमीटर है, उसका जो हाफ है वो हमारा 36 मीटर है। तो इसको हम लिख सकते हैं हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ गार्डन इक्वल्स टू कितना 36 मीटर। तो इधर हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ द गार्डन, ये जो गार्डन जो है रेक्टेंगुलर शेप में है, रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर क्या होता है, हाफ इंटू 2 इंटू होल इंटू लेंथ प्लस विड्थ। यह हमारा रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर का फॉर्मूला है, 2 होल इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ लेंथ प्लस विड्थ इक्वल टू 36 मीटर। ये 2 से के साथ 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो लेंथ कितना लिए हैं, x लिए हैं, और विड्थ कितना y कितना 36 मीटर। इधर देखो x का वैल्यू हमको कितना है y प्लस 4, इधर x के जगह y प्लस 4 पुट करेंगे और ये y इक्वल टू 36। तो ये 2y प्लस 4 इक्वल टू 36। तो 2y कितना हो जाएगा 32 और ये y कितना हो जाएगा 32 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 16। अगर y हमारा 16 हो गया तो x कितना होगा y प्लस 4, तो x इक्वल टू 20। x हमको किसके लिए थे, लेंथ को। यह हमारा लेंथ का वैल्यू हो गया, यह हमारा लेंथ हो गया, और ये y जो है हमारा विड्थ हो गया। हम लेंथ और ब्रेड्थ को x और y लिए, हमने क्या किया, लेंथ और ब्रेड्थ को x और y लिए, 2 वेरिएबल लिए। उसके बाद पेरीमीटर का हाफ, जो 2 कंडीशन है, x इक्वल टू वाई प्लस 4 और जो हाफ ऑफ द पेरीमीटर इक्वल टू 36 है, उसको हम लिखे। उसके साथ x का वैल्यू लेकर इधर हम पुट कर दिए और हमारा x का वैल्यू और y का वैल्यू निकला है। x जो हम लेंथ लेते और y हमको विड्थ लेते। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। तो इस पार्ट के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल KIS एकेडमी को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 3 के साथ। हम एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, 7 को कंप्लीट करेंगे। तब तक हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। जय हिंद, जय भारत।